नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है एक प्रोटेस्ट। CGPA ने पेपर लीक को लेकर, नेट पेपर लीक को लेकर, उसके साथ साथ तमाम पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है ताकि ये पेपर लीक ना हो, छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। क्योंकि छात्राएँ मेहनत करते हैं, साल भर पेपर देते हो, जब फिर उसके बाद क्या बीतती है उस दर्द को लेकर अभिजीत दीपके ने जो एक मूवमेंट उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के जो CG आए थे उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ड बोला, तो दोनों चीज़ को लेकर अभिजीत दीपके ने जो कैचअप करा उन सारी चीज़ को लेकर मूवमेंट रखा है। तो यहाँ सभी लोग भारत भर से लोग यहाँ आए हुए हैं। उसी के साथ मुझे यहाँ पर दिखे ये टीम जो एनिमल्स की भी जो सेवा करती है, इनका उन्होंने बहुत काम करा है। तो मुलाकात करते हैं, आप करवाते हैं आपसे और बात करते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। इन भाइयों को मैं लिखा है कैंपेन नॉट कंफाइनमेंट, फ्रीडम विद केयर, सेव डॉग सेव काउ। जिस पे लिखा है दे फील फियर डिजर्व केयर, वॉइसलेस नॉट राइटलेस। यहाँ लिखा हुआ है रोअर फॉर राइट्स, अ पीपल्स मूवमेंट फॉर द वॉइसलेस वी डिमांड, अपहोल्डिंग ABC रूल 2023, अमेंड PC एक्ट 1960। तो आप जैसा आप देख रहे हैं इन सब में एनिमल्स की फोटो लगी हुई है, सब एक कोटेशन लिखी हुई है। तो शुरुआत करते हैं मैम से। तो मैम क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम गीता है, मैं एक सोशल और एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। आपको इधर होना चाहिए था, आपको इधर होना चाहिए, माइक आपके लग रहा है। अच्छा आप रुक जाओ, आप यहीं रहो, माइक यहाँ दे दो भाई, यहीं से लोग काट दियो। मैं कह रहा माइक कहाँ है? तो इनसे भी शुरू कर सकते हैं। नहीं, यहाँ से शुरू होगा ना। आप यहाँ रहेंगे ना, लगा आप इधर लगाओ थोड़ा सा इधर लग गिरेगा। ठीक है, चालू है, चालू कर दिया। तो शुरू करते हैं मैम से। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता जी आप दिल्ली से ही हैं? यस। तो जैसे आप एनिमल्स एक लवर्स प्रेम है आप सभी लोगों का, आप जो ग्रुप है आपकी टीम में कम आई है, आपने मुझे पता चला। तो आप जैसे वर्क करते हैं एनिमल्स के साथ साथ, क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बहुत टाइम से आवाज़ उठा रहे हैं और मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे कि पर्यावरण का एक पार्ट पशु भी है, लेकिन जो पशु पे अत्याचार हो रहा है उनके लिए कौन बोलेगा, उनके लिए भी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का 2 साल हमने संघर्ष किया, उसके बाद एक वर्डिक्ट आता है और उस वर्डिक्ट में ये कहा जाता है कि यूथेनेसिया को लीगल कर दिया जाए। मैंने अभी कहा यूथेनेसिया का मतलब है कि इंजेक्शन से किसी भी डॉग को अगर वो थोड़ा भी एग्रेसिव है तो उसको मार दिया जाए। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जो बेजुबान है, जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, जहाँ मांस का इतना बड़ा व्यापार होता है, दिन रात मांस का व्यापार हो रहा है, पशुओं के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हम सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं है। आज हम सोनक वांगचुक जी और अभिजीत को सपोर्ट करने आए हैं, बट उसके साथ साथ हम अपने पशुओं के लिए भी आवाज़ उठाने आए हैं। जैसे ही हमें पता चला कि किसान आंदोलन के लोग भी यहाँ आए हैं, वो भी अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा मंच है जहाँ हम अपनी आवाज़ खुलकर लोगों तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल ये मंच नहीं है, जैसे सभी लोग कहते हैं, भाषण में मैंने सुना है पॉलिटिकल मंच नहीं है, सब लोग आ रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं। तो आपने एनवायरनमेंट को लेकर, सोनम वांगचुक जी को एनवायरनमेंट में हमेशा हो रहे हैं, तो आपने वो सोचा पैक करके आप यहाँ। तो साथ साथ अब मैं भी यह जानना चाहता हूँ भाई, देख तो लिया कर, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ जैसे यहाँ पेपर लीक जो हो रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि नीट पेपर जो लीक है, तमाम जो पेपर लीक हो रहे हैं और छात्राओं मेहनत करते हैं अपने साल भर की, फिर मेहनत करने के बाद साल भर के बाद पेपर जो लीक हो जाए तो वो क्या फील करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, उसमें क्या राय है? मुझे बहुत खुशी है कि आज पहली बार किसी ने हिम्मत करी और इस मुद्दों को उठाया गया है। नहीं तो आप चाहे रेलवे का एग्जाम देख लें, चाहे पुलिस का एग्जाम देख लें, या फिर ये नीट का एग्जाम देख लें, पेपर हमेशा से लीक होते रहे हैं, फॉर्म पे फॉर्म भरवाए जाते हैं और इतना पैसा इनके अकाउंट में आता है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब फॉर्म फिलिंग होती है, जब ये भर भर के नौजवानों से जिनके माँ बाप कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना पैसा फॉर्म से इकट्ठा हुआ, और जब आप ऐसे देखिए कि कहाँ कहाँ पर ये इनके सेंटर्स पड़ रहे हैं जहाँ पंखे तक नहीं चलते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसकी जवाबदारी कौन देगा? PM फंड की जवाबदारी लोकतंत्र में आज तक नहीं मिली, तो आप सोचिए कि आगे देश के जो नौजवान है उनका भविष्य क्या है। तो मुझे अच्छा लगा आज कि नौजवान बिल्कुल अलर्ट हो चुका है, अपने लिए आवाज उठाना जानता है, और बहुत दुख है जिन छात्रों ने आत्महत्या की है। ये कभी नहीं होता अगर पहले ही उनकी आवाज सुन ली जाती। और बड़ी हंसी आती है मुझे, स्मृति ईरानी जैसे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, सिनेमा जगत
से होने के बाद आप एजुकेशन संभाल रहे हैं। सो मैं इस बात को बहुत ही ज्यादा ऐसे लेती हूँ कि जोक बन गया है लोकतंत्र, एक बहुत बड़ा। जैसे यहाँ इस भारत में पूरे भारत के छात्र छात्राएं हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं जो देश के लिए करना चाहते हैं और कुछ अपने लिए भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनसे जितनी वो सीखेंगे देश का ही फायदा होगा। ठीक, तो इसमें बात आती है कि यहाँ से जैसा आपने बताया कि एजुकेशन सिस्टम बिगड़ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनकी मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को लेकर, अगर ये बदलाव होता है, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ रुकेगी या बढ़ती रहेगी, या कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये ऐसा कभी नहीं होता कि जो समाज है उसमें बुराइयां नहीं आएंगी, लेकिन शक्ति जो है बुराइयों के खिलाफ, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं तो ये एक विचारधारा तय करता है कि जब भी कुछ गलत होगा तो विद्यार्थी आवाज उठाएंगे, उनकी आवाज सुनी जाएगी। तो एक तरह से सफलता है ये हमारी। और उसके बाद एक ऐसे मंत्री को निर्धारित करना जो एजुकेशन जगत से ही बिलोंग करते हो, जो अपनी आवाज उठाना जानते हो, और मुझे लगता है कि काफी बड़े बड़े बदलाव आएंगे। ये सिर्फ उसका पहला पड़ाव है, हमारा ये जो आंदोलन है ये उसका पहला पड़ाव अगर ये अब हो गया तो हो गया, नहीं तो आने वाले समय मुझे नहीं लगता कि जैसे लोग कह रहे हैं, मैं सुनता हूँ उनकी बातें कि आंदोलन कोई होगा या इतना बड़ा कुछ होगा। जितना बड़ा मंच मिला है काफी साल बाद छात्राओं ने उठा, क्योंकि आपने बहुत सारे मुद्दे देखे होंगे, आंदोलन देखे होंगे, पिक्चरों में आपने देखा होगा छात्र छात्राएं अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आज अगर देखने भारत को देखने को मिल रहा तो वो ये आंदोलन है। राइट, दैट्स वेरी आप क्या कहते हैं मैम इसमें? मैं तो यही बात कहना चाहूँगी। मेरा नाम जसमीत है और ये कट है, ये कुछ गिर गया है क्या आपका? आपके वहाँ होगा, इसके अंदर लग रहा है, लगा लिया भाई, रोक दीजिए, रोक दीजिए। तो आपको क्या लगता है जो प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा है, जो प्रोटेस्ट आपने अपनी भागीदारी दिखाई है एनवायरनमेंट की सारी चीज़ को लेकर, आप सब लोग यहाँ अपनी अपनी आवाज़ रख रहे हैं, जैसा कि नैम ने बोला, सारी इनकी बात से आप भी सहमत हो क्योंकि आप एक ही टीम में, क्योंकि आप लोगों को एक ही आइडियोलॉजी, एक ही थॉट्स होंगे, तो क्या कहते हैं मैम आपके? और मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, और जब चाहे वो बेजुबानों के साथ हो, चाहे ये बच्चों के साथ हुआ, जो बच्चों की जान गई, जब गलत होगा तब आवाज़ उठाएंगे। हम किसी पार्टी से या किसी से संबंध नहीं रखते, ना हमें पार्टी से लेना देना है। हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं कि आज उनकी और कल हमारी बारी है। मैम के घर भी टीनेजर बच्चा है, मेरे घर भी। ये बच्चे नहीं मरे, ये एक शिक्षा प्रणाली का कत्ल हुआ है, बच्चों का नहीं। शिक्षा प्रणाली ही मारी गई है। 15 बच्चे नहीं गए हैं, करोड़ों बच्चों का भविष्य है, जो हमारे देश का भविष्य है। अगर आज नहीं इन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। और रही बेजुबानों की बात, सिस्टम गलत है और भुगतान जानवर करें। पैसा सरकारें खाएं, काम सरकारें पूरा ना करें और बेजुबानों का कत्ल हो, ऐसा क्यों? बिल्कुल। तो जैसे भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी ने कहा है कि कॉकरोच वर्ड ये सिर्फ एक गंदगी है, इनको काट दिया जाए, ये सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये सच है? मैं भी कॉकरोच हूँ, ये भी कॉकरोच है, तो हम कॉकरोच ही। अगर इनको जिन घरों के दीपक बुझे हैं, तो जो मर गए, शहीदी कर गए, वो बच्चे भी कॉकरोच थे। तो जो अभी जिंदा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी कॉकरोच हैं। तो हम उनके अभिभावक भी कॉकरोच ही हैं। और कॉकरोच से भी कोई वाहियात वर्ड तुम्हारे पास है, दे दो हमें, लेकिन इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो। तो आप भी सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल। बच्चे 15 जाने गई हैं, वो किसी के घर के दीप बुझे हैं, किसी की माँ की उम्मीदें खत्म हुई हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? लेकिन इस इस्तीफे से भाजपा के नेता है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में ये इस्तीफे की कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है, बनानी पड़ेगी परंपरा, नहीं किसी ने नहीं देनी पड़ेगी। लोकतंत्र में परंपरा नहीं चले, पार्टी में नहीं है। क्यों? जब तक हमारे तन पे नहीं बीतेगा तब तक हम नहीं जागेंगे। ये आम जनता के बच्चे, इसीलिए जब तक हमारे आपके और बच्चे नहीं जाएंगे तब तक नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? कितना ब्लड शेड चाहिए? 15 घरों के दीपक बुझे हैं,
जवान बच्चे मरे हैं, उनकी माँ बाप की उम्मीदें खत्म हुई हैं, जीने की तमन्ना उनके माँ बाप से मिलो, वो जीना नहीं चाहते। अगर इट्स नॉट डेमोक्रेसी, दैट्स नॉट डेमोक्रेसी, ये उनके वो कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि दैट्स नॉट डेमोक्रेसी। अगर इस्तीफा अगर हो भी जाता है तो फिर तो उनकी परंपरा टूट जाएगी, फिर उनकी टूटे परंपरा परंपरा, ऐसी पार्टी नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो गलत कर रही है। अगर ऐसे जैसे आपने बोला गया सब लोग कॉकरोच 15 ज्यादा भी मर चुके हैं तो ये भी नहीं बताएंगे। हाँ, क्योंकि ये सरकार हमेशा दबाने काम करती है। हाँ। क्योंकि सरकारों के घर के नहीं गए ना। पता आपको 6 जवान शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में। अच्छा। उन्होंने उसे छुपाया था। हाँ। तो भाई साहब इसमें भी अब कितने लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो भी बता रहे हो। अच्छा। आज खाली जो मोटे उन्हें हाईलाइट कर दिया। वेरी करेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, 100 बात की एक बार बड़ी बात करता हूँ। पहले वो करते 3 मंदिर होते थे जो अच्छा नहीं देखते, बुरा नहीं देखते थे, बुरा नहीं बोलते थे और बुरा नहीं सुनते थे। तो अब ये क्या, अब ये बदल चुका है। अब ये ना, अब 3 मंदिर आ चुके हैं ऐसे जो अच्छा नहीं बोलेंगे, ना अच्छा देखेंगे, ना अच्छा सुनेंगे। दीदी ये कोई गलत बात नहीं है, सही बोल रही है। बिल्कुल ठीक सही। ठीक ठीक। तो ये परंपरा ये टूट देश जाएगी। हमारा है, जो पार्टी बनाती है वो देश बनाता है, जो पार्टी चलती है वो देश चलाता है। तो रूल जो है देश का चलेगा, अकेले किसी सरकार का नहीं चलेगा। सरकार के स्टाफ की अगर युवाओं की ना सुने या जो पीड़ित है उनकी ना सुने, फिर सरकार कहाँ हुई? सरकार का होगी। लेकिन जैसे भी आपने बोला था कॉकरेज, यहाँ सब लोग कॉकरेज है, आप भी कॉकरेज, वो जो है वो भी कॉकरेज। तो ये पार्टी जो ये है भाजपा जो आई है कॉकरेज लाई, तो आपको लगता है कि ये कॉकरेज इसे सफाया करेगा? बिल्कुल करेगा। पार्टी जाएगी यहाँ से? पार्टी, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें गलत बंदा नहीं चाहिए सीट। गलत बंदा नहीं बस चाहिए। हमारी ये डिमांड है। से कांग्रेस से, आपसे, किसी से लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है वो 15 से ज्यादा जो बच्चे मरे हैं पेपर लीक के कारण, उनके जस्टिस के लिए हम खड़े हैं। प्रधानमंत्री हर जगह घूमते हैं, उनको क्या यहाँ नहीं दिख रहा? क्या नहीं, वो क्यों आएंगे यार? प्रधानमंत्री तो जो है वो इस्तीफा दबाव नहीं डाल सकते। मेलोडी खाओ, कुछ जिसे- जान उनको जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री हैं, उनको ये समय बच्चे मर गए, वो ट्विटर पे वहाँ पर उनको बधाई दे, और बधाई हो आपकी उपलब्धियों को हम सलाम करते हैं। तो जब ये ऐसा उपलब्धि प्राइम है। मिनिस्टर होगा, जब ऐसा ये प्राइम उपलब्धि। मिनिस्टर होगा तो लोकतंत्र की जो हालत है उसका पतन होना निश्चित है। तो आप गद्दी छोड़िए जब आप गद्दी संभालने लायक नहीं है तो। यहाँ हर बच्चे के अभिभावक को आना चाहिए, जिनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं, हर बच्चे के अभिभावक को यहाँ होना चाहिए, जो चाहते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। जिनको दुख है उन 15 बच्चों के जाने का, उनको यहाँ होना चाहिए। जो नहीं है तो शेम है उन पर। छह में। बिल्कुल। थैंक यू।